गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर में अमेरिका के संविधान के अंतर्गत वहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को वहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। तो अमेरिका के संविधान भी उन्हीं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित है। अमेरिका की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्योंकि ये आपको पता है कि अमेरिका में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र आपको पता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये अब्राहम लिंकन की सर्वव्यापक परिभाषा है जिससे कि आप परिचित हैं। तो लोकतंत्र का आधार व्यक्ति है। तो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र का सम्मान करती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता उसका मूल आधार है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए संपूर्ण रूप से जीवन को सुखी बनाने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी अनिवार्य परिस्थितियां हैं, वहाँ उन परिस्थितियों का उपलब्धिकरण अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कराया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका की व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। सामाजिक व्यवस्था के व्यक्ति के हितों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाती है, और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को वहाँ पे अपनाया गया है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति समाज और राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त है। उसको अपना आर्थिक विकास करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका की सामाजिक परिस्थितियाँ कौन सी हैं जो कि वहाँ की संविधान को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुलवादी समाज। तो अमेरिका का समाज बहुलवादी समाज है। 143 राष्ट्रों के निवासी यहाँ पर रहते हैं अमेरिका में। अमेरिका में यदि हम देखें तो एक सभ्य समाज है, एक उन्नत समाज है, क्योंकि यहाँ के समाज में एक सुसंस्कृत विचार हमको दिखाई देते हैं। तो जितने भी निवासी यहाँ पर रहते हैं तो ये विभिन्न जाति और भाषा से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर राष्ट्रीय जो संविधान है उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा का, हर व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखा जाता है। दूसरा इसका सामाजिक आधार है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। संविधान के प्रथम संशोधन में स्पष्ट है कि अमेरिकी कांग्रेस धर्म संबंधी कोई भी कानून नहीं बनाएगी। अमेरिकी कांग्रेस कौन है? वहाँ की संसद है जो कि कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के 2 सदन हैं, वहाँ पर 2 सदन हैं, एक तो सीनेट है और दूसरा प्रतिनिधि सदन है। तो वो कोई भी धर्म संबंधी कानून नहीं बनाएगी, यानी कि कोई भी धर्म की बाध्यता नहीं होगी। तीसरी इसकी सामाजिक आधार है शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि अमेरिका का समाज एक शिक्षित समाज है। यहाँ पर शिक्षा का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है। यहाँ की सरकार शिक्षा के प्रचार के लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि उनका ये मानना है कि व्यक्ति शिक्षित होंगे तो वो राजनीतिक व्यवस्था का सम्मान कर पाएंगे, और राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जो भी कानून बनाएंगे उनका भी वो पालन करेंगे। तो वहाँ निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र दोनों में शिक्षा की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी महंगी है, सरकारी क्षेत्र में भी शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। और शिक्षा के व्यापक प्रसार के चलते अमेरिकी जो लोग हैं वो अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के प्रति सजग हैं, और वो जागरूक हैं और कर्तव्यों का पालन भी पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। फोर्थ आधार है महिलाओं की स्थिति। अमेरिका में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे एक सभ्य समाज है। स्त्री और पुरुषों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। उनको समान अधिकार वहाँ पर देख रखे हैं। स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी का अधिकार है। उनको किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, पुरुषों के समान ही उनको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है जातीय समस्या। अमेरिका में जातीय समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर कर आई है, क्योंकि अमेरिका में जो निग्रो लोग हैं उनको बुलाया गया था, पहले परिश्रम करवाया गया था, उनसे निम्न स्तर के काम करवाए गए थे। भेदभावपूर्ण व्यवस्था वहाँ पे डेवलप हुई और ऐश्वेत के नाम से इन निग्रो लोगों को जाना जाने लगा। इन निग्रो लोगों को राजनीतिक जो अधिकार थे उनसे भी वंचित किया गया। इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की भी अलग से व्यवस्था थी, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो
अमेरिकी संविधान में वैसे तो स्पष्ट घोषणा है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेंगे, सभी व्यक्ति समान रूप से उत्पन्न हुए हैं तो समान अधिकार के अधिकारी हैं, किंतु व्यवहार में अश्वेत इसका उपयोग कम कर पाते हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण जो स्थिति है वो दिखाई देती है, तो ये समस्या में दिखाई देती है। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, अमेरिका एक प्रजातंत्रात्मक देश है, प्रजातंत्र के मूल्य यहाँ पर स्थापित हैं, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और प्रेम, इन सिद्धांतों पर विश्वास है, परिवर्तन में कम विश्वास रखते हैं, संविधान में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। तो बच्चों अभी तक आप देखेंगे कि केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं अमेरिका में, जबकि हम अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे संविधान संशोधन काफ़ी सारे हुए हैं। तो ये स्थिति अमेरिका में हमें नहीं दिखती, वहाँ संविधान संशोधन जो हैं वो कम हुए हैं, अभी तक केवल 27 हुए हैं। अमेरिका में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र की स्थापना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। तो ये सारी बातें इसके सामाजिक आधार हो गए। अब बच्चों हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पहला है, अमेरिका एक सभ्य देश है, संपन्न देश है, यहाँ पे भंडार है यूरेनियम का, तेल का, लोहा का, कोयला का, ऐसे खनिज पदार्थ यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं। तो नो डाउट इनकी फाइनेंशियल पोजीशन पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी है और महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभर रहा है, ये भी आपको पता है। दूसरा है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अमेरिका एक अग्रणी देश है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर संचार के साधन, मोटरें और अत्याधुनिक हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। तीसरा है, अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा विश्व की अन्य देशों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उनके साथ ये तय करता है कि किस तरीके से व्यापार किया जाएगा, है ना। और ये उनको सहायता भी देता है, उनको ऋण भी देता है, उनसे ये आयात भी करता है, उनसे ये निर्यात भी करता है, आयात भी करता है, ये सारी चीज़ें ये करता है। फोर्थ है, हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास। यूएस से पूंजीवादी देश है तथा अहस्तक्षेपवाद की नीति का ये पालन करता है। अमेरिकी संविधान निर्माता के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेसेस फेयर की नीति आपको पता है बच्चों, उसका अर्थ होता है, व्यक्तिवादियों ने ये सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में अकेला छोड़ दो, उसको अधिकार है कि वो अपनी निजी संपत्ति रखे। तो इस तरीके से अमेरिका में भी व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वो अपने हित और अहित को अच्छी तरीके से समझता है, तो उसको आर्थिक क्षेत्र में पूरा अधिकार दिया गया है। खुली प्रतियोगिता का समर्थक है अमेरिका, और साथ ही अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून की यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है तभी उसकी इस स्वतंत्रता को रोका जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है, आर्थिक असमानता। खुली प्रतियोगिता और अहस्तक्षेप की नीति के कारण पूंजीपतियों ने अनेक क्षेत्रों में अपना अधिकार वहाँ पे स्थापित कर लिया और वो लाभ जो हुआ उसको वो वसूल करने लगे। श्रमिकों की स्थिति दयनीय होने लगी। अमेरिकी व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों के प्रति आकर्षण कम होने लगा। भौतिक जो सुख है उसकी बात वो ज़्यादा करने लगे। भौतिकता में अमेरिकी व्यक्ति विश्वास करते हैं, इसलिए उनका उद्देश्य हो गया अधिकतम धन को अर्जित करना। अतः अमेरिकी समाज में कई बुराइयां हमें वर्तमान में दिखाई देती हैं। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार पनप रहा है। शक्ति के बल पर पूंजीपति लोग जो हैं वो आर्थिक शक्ति के आधार पर राजनीतिक शक्ति को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, और साथ ही साथ उच्च राजनीतिक प्रशासनिक पदों पर भी पूंजीपतियों का नियंत्रण है, और जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं वो वहाँ पर नहीं आ पा रहे। तो ये स्थिति हमें एक असमानता दिखाई दे रही है, आर्थिक असमानता। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य। यूएसए एक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व है। तो यहाँ की दुर्बल जो असहाय लोग हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। व्यक्तियों के सामान्य कल्याण के लिए प्रयत्नशील है अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दुर्बल लोगों के लिए अलग से बजट का प्रावधान रखा जाता है कि किस तरीके से उनके सामाजिक स्तर को, आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जाए। सार्वजनिक सुविधाएं उतनी हो, यह अमेरिका के मानना है अमेरिकी संविधान में कि जो सुविधाएं व्यक्ति को इतनी दी जाएं जिसमें कि वो आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके, यानी कि अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएं, उतनी दी जाएं जिसका कि वो उपभोग सही ढंग से कर सके। नेक्स्ट है श्रमिक संगठनों की भूमिका। अमेरिका में शक्तिशाली श्रमिक संगठन है जो कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता है। इन संगठनों में श्रमिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। श्रमिक, जो कि मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी विचारधारा है,
पूंजीपति जो है उनका वर्चस्व है, वो आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी ले लेते हैं। मुनाफा जो होता है उसका भाग पूंजीपतियों के पास जाता है। श्रमिकों की स्थिति दयनीय होने लगती है, उनके अधिकार जो है उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो इन सब को रोकने के लिए वहाँ पे श्रमिक संगठन बहुत ही सक्रिय हैं और श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था ने कई वहाँ पे नई व्यवस्थाएं भी करी हैं। जैसे कि श्रमिक जो है अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको सवैतनिक वेतन भी दिया जाता है, सवैतनिक अवकाश मिलता है। श्रमिकों को अपना संगठन बनाने की उनको अनुमति है और वो संगठन बना के अपने हितों को लड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गया आज कि अमेरिका के सामाजिक और आर्थिक आधार। अगले क्लास में हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।